स्वर्गीय अजीत पवार से जुड़ी हुई। उनकी मृत्यु के बाद अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बनेंगी या उनके बेटे अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है, अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर की है कि 8 फरवरी को, आने वाली 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय होने वाला था और इसकी अनाउंसमेंट 8 तारीख को होने वाली थी। मतलब शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आते, मर्ज हो जाते दोनों पार्टियां, एक पार्टी दोबारा बन जाते और 8 तारीख को इसका ऐलान होने वाला था। उससे पहले ये दुखद हादसा हो गया और मृत्यु हो गई अजीत पवार जी की। तो अब आगे क्या होगा? 16 जनवरी को जयंत पाटिल और 17 जनवरी को शरद पवार के घर पर बैठकें भी हुई थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद अब सारा प्लान फिलहाल रुक गया है। एनसीपी के दोनों गुट विलय होंगे या नहीं, अब ये कुछ आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन अजीत पवार अगर ये तय करके गए थे तो मुमकिन तो यही लगता है कि वो बात फिर आगे बढ़ेगी भी, उनका परिवार भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहेगा जो अजीत जी तय करके गए थे। शरद पवार जी अब परिवार के सबसे बड़े मुखिया वही रहे हैं हमेशा से, अगर उनकी भी सहमति हो गई थी। और ये विलय होकर के एनडीए में रहने की बात मैं कर रहा हूं, विलय होकर के अलग नहीं, विलय होकर के शरद पवार जी इधर ही रह जाते एनडीए में, ऐसा खबर कह रही है। तो क्या ये आगे होगा? दूसरी बात रह गई कि उप मुख्यमंत्री कौन। तो अब ये लगभग तय लग रहा है कि जो पत्नी है सुनेत्रा पवार जी, अजीत पवार जी की, वो या उनके बड़े बेटे पार्थ पवार, इन दोनों में से कोई डिप्टी सीएम बनेगा। इन दोनों में से ही कोई चुनाव भी लड़ेगा उस सीट से जो अब जिस पर उपचुनाव कराया जाएगा अजीत जी की मृत्यु के बाद। और सुनेत्रा जी जो हैं वो पार्टी की कमान संभालेंगी। लेकिन इस सब के बीच वो मर्जर वाली बात, अब मर्जर होगा तो पवार साहब के होते, शरद पवार साहब के होते क्या सुनेत्रा जी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगी? ये अब क्योंकि अजीत जी नहीं है तो ये सारी बातें फंस गई हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि मर्जर होने की पूरी बात है और ये मर्जर बिल्कुल संभव है और जैसे कि तय किया गया था कि मर्जर होगा। दूसरा ये भी बात है कि शरद पवार जो हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए और उसके बाद, क्योंकि एमएलए ज़्यादातर ये चाहते हैं कि वो सत्ता का पार्ट रहें, तो ये भी बात है कि ये जो है जो बीजेपी के कोalition है उसमें शामिल रहेंगे। आपको मुमकिन ठीक लगी खबर कि शरद पवार जी मर्ज कर देंगे और दूसरा इधर आ जाएंगे इंडिया। दूसरा ये एक भी बात है कि जो अजीत पवार के रहते हुए बीजेपी पे भी बहुत ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता था शिवसेना की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से शिवसेना, एक तरह से बीजेपी को कुशन देता था। लेकिन अब अजीत पवार के जाने के बाद ठीक है, ये भी मुश्किल है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो ये भी बीजेपी की तरफ से भी ये होगी कोशिश कि ऐसा हो जाए। समीर जी, अजीत पवार कह रही है कि ऐलान होना था 8 तारीख को। देखिए, आज ये खबर पढ़ी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आई, लेकिन अजीत पवार की जो राजनीति को देखते हैं और अजीत पवार जो जिसके राजनीति करते हैं, अजीत पवार बहुत कम अपने परिवार से अपनी राजनीतिक बातों को शेयर करते जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती थी। अच्छा। और पार्टी के नेताओं से भी वो बिल्कुल अंतिम समय में जब फैसला लेते थे तब वो शेयर करते थे। अजीत पवार की अगर ये बैठक होती है, कल जो कहा जा रहा है कि उनकी बैठक शरद पवार के घर पर हुई थी बैठक, तो क्या इस संदर्भ में जो जानकारी थी वो क्या सुनील तटकरे जो अभी एनसीपी अजीत पवार के अध्यक्ष है उनको थी, क्या प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके पास इस बात की जानकारी थी, क्या सुनेत्रा पवार को बात की जानकारी थी? इतनी बड़ी बात है सर, अगर वो पार्टी विलय करने वाले थे, बात विलय का नहीं है, बात विलय का नहीं, विलय होगा तो किस टर्म पर होगा? शरद पवार की क्या भूमिका होगी, सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी, केंद्र की राजनीति कौन करेगा, प्रदेश की राजनीति कौन करेगा, किसको क्या पद मिलेगा? अगर वाकई ये निर्णय हो गया था कि हमें 8 को ऐलान करना है, तो ये निटी-ग्रिटी भी हो चुकी होंगी तय? नहीं, ऐसा नहीं है सर, नहीं बिल्कुल नहीं। इस संदर्भ में, क्योंकि अजीत पवार इस बात को जानते थे कि अजीत पवार के पास अभी सत्ता में सब कुछ है, शरद पवार के पास बहुत कुछ नहीं है। और अभी जो स्थिति बनी है उसके अंदर मुझे लगता है कि अभी दिल्ली बीजेपी की भी इसमें भूमिका रहेगी। एक बार सुन लेते हैं सर, प्रफुल्ल पटेल जी का बयान है, एनसीपी के सीनियर लीडर अजीत पवार के पक्ष के, वो क्या कह रहे हैं? हमको भी एक पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं, उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। तो बिल्कुल योग्य निर्णय लेने जा रहे हैं। केवल हमको परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समय दीजिए। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। ये बड़ी बात बोल गया कि एक तो पार्टी अध्यक्ष के लिए सुनेत्रा जी के नाम का विरोध करने का सवाल ही नहीं है, दूसरा परिवार से मिलकर हम बात करेंगे। मर्जर पर बोला ना इन्होंने। देखिए, मर्जर तो होना ही है। अब यदि शरद पवार साहब के साथ नहीं होगा तो क्या बीजेपी के साथ हो सकता है विधायकों का मर्जर? अरे मुझे बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, उसके बाद निकल के ये बात कही जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो अजीत पवार की एनसीपी है उसके विधायकों का मर्जर तो होना ही है।
अब वो यदि समय लगाएंगे शरद पवार के साथ जाने में तो वो बीजेपी में भी मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पर, वो चले जाएं उसके साथ। नहीं, बट ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है अजीत जी के जाने के अजीत बाद जी कि क्या ऐसी बातचीत नहीं, इसको आप यूं समझिए ना, मेरे को लगता है एनसीपी अपनी आइडेंटिटी बचाएगी। लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें तो अजीत पवार और सुप्रिया सुले साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो वो एक स्टेप तो मान कर चलिए। जिला परिषद साथ जिला परिषद वही तो मुझे कह लगता है रहा हूं। एनसीपी अपनी आइडेंटिटी बचाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो बीजेपी के मैं साथ इस मर्ज बयान जो प्रफुल्ल पटेल ने नहीं, बोले वो उसका मर्ज मतलब नहीं जानना होगी। चाह रहा हूं, आप क्या एक समझिए। क्लियर कट इंडिकेशन बीजेपी के साथ है कि मर्ज नहीं परिवार से होगी। एक बार बात कर लें और उसके बाद फिर मर्जर होगा फाइनल? देखिए, जो मेरी समझ में आया वो डिप्टी सीएम को लेके पूछा गया था। अच्छा, और मर्जर को उसके- लेके नहीं। हाँ, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जाकर परिवार से बात करेंगे, यानी सुनेत्रा जी से बात करेंगे कि आप डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा। और अभी देवेंद्र जी से मिलने के बाद वो निकले, तो मुझे लगता है एक सहमति ये बनी होगी कि पार्टी को यदि बचाना है तो डिप्टी सीएम सुनेत्रा जी को बनाना चाहिए। अभी फिलहाल डिप्टी सीएम की बात हो रही है, अभी दादा। फिलहाल डिप्टी पार्टी सीएम वाली की बात जो है वो अंदर विनय खाने की होगी। बात मुझे लगता है बाद में की ओके, जाएगी। अभी चलिए, ठीक है। पहला इसे जो समय था वो परिवारवाद से डिप्टी- ना जोड़ा जाए।